हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हिंदी की एक और क्लास में हिंदी की विलोम शब्द की क्लास ख़त्म हो चुकी है, जैसा कि सभी को पता ही होगा। ठीक है, आज हम लोग अनेक शब्दों की एक शब्द के लिए क्लास कर रहे हैं, जिसमें से 7th क्लास हो चुकी है। आज क्लास 8 आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मेरी वॉइस आप सभी को शायद क्लियर होगा। सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे मेरी वॉइस सभी को क्लियर होगी। ठीक, और आप सबको क्लास कैसी लगेगी, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगी कि आज की क्लास सभी को कैसी लग रही है। हिंदी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास शुरू हो रही है। आज 8वीं क्लास है, तो सभी लोग फटाफट जुड़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। डेली 30 क्वेश्चन, 35 40 जो भी हो, ठीक है, 25 30 40 क्वेश्चन करवाते हैं। समझिए, यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स मान के चलिए। आपको हम हिंदी PYQ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द विलोम का मैंने 400 क्वेश्चन करवा दिया है। आप लोग उसको भी जाकर देखिए, विलोम शब्द की क्लास भी देखिएगा। और ये क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सारी क्लासेस देखिए। यहाँ से ये समझिए 30 क्वेश्चन तो फिक्स मान के चलिए। 60 में से 30 क्वेश्चन यहाँ से जो हम आपको कराएंगे, सारे शुद्ध वर्तनी शब्द करा देंगे। ठीक है, तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम करा ही दिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करा दिए हैं। ठीक है, ये सब समझिए कि जो 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है, पर्यायवाची, ठीक है, 6 टॉपिक्स मिला के यहाँ से 30 क्वेश्चन है। समझिए, आप लोग मान के चलिए कि यहाँ से 30 क्वेश्चन फिक्स हैं। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन यहाँ से, थोड़ी और मेहनत कर लेंगे तो आप लोग 60 में 60 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, करने वाले बच्चे 60 में 60 क्वेश्चन भी करते हैं, 50 55 60 आराम से सही होता है। तो GK GS में थोड़ा सा कम अटेम्प्ट करना रहेगा, क्वेश्चन भी अच्छे खासे आपके हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। 150 140 ये प्लस सेफ स्कोर रहेगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, नीले रंग का कमल क्या है? नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? तो नीले रंग के कमल को क्या कहते हैं? इंदिवर कहते हैं। पुंडरीक किसे कहते हैं? सफेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। ठीक है, मैं चारों क्वेश्चन के, ठीक है, चारों ऑप्शन की कोशिश करूंगा कि सब सारे क्वेश्चन में चारों ऑप्शन के बता सकूं, चारों ऑप्शन के वर्ड मीनिंग, ठीक है, चारों ऑप्शन के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बता सकूं। ठीक है, तो ये समझिए 20 से 25 30 क्वेश्चन जो सॉल्व कराएंगे, उससे आप लोगों के 40 50 60 क्वेश्चन एक क्लास से कम 50 से 60 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो क्लास के लास्ट तक, जब क्लास खत्म होगी, 500-600 क्वेश्चन आप लोगों के पास, कम से कम जितनी भी क्लास होगी 600-700 क्वेश्चन आपके पास रेडी रहेंगे। ठीक है, पुंडरी कहेंगे, किसे कहेंगे? सफेद रंग का कमल। पुंडरी किसको कहते हैं? सफेद रंग का कमल कहते हैं। ठीक है, नीलाभ किसे कहते हैं? जिसकी आंखें क्या हो, नीले रंग की हो, उसे नीलाभ कहते हैं। जिसकी आभा, सॉरी, नीलाभ, जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं। जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाच कहते हैं। ठीक है, ये है, जिसकी आंखें नीली हो, नीलाच। जिसकी आंखें, ठीक है, जिसकी आंखें नीली हो, नीलाच कहलाता है। नीलाभ किसको कहते हैं? जिसके नीले रंग की आभा हो। ठीक है, नीले रंग की आभा हो उसको क्या कहते हैं? उसको नीलाभ कहते हैं। सफेद रंग के पुष्प को, सफेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। ठीक है, जिसकी आभा नीली हो, ठीक है, नीले रंग की आभा, या फिर जिसकी आभा नीली हो, ठीक है, जिसकी आभा जो है क्या हो? नीली हो, उसे नीलाभ कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। चारों ऑप्शन आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, क्या है? जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? 2007 में पूछा गया, यूपी PCS मेंस में 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो
दत्तक, दत्तक जो गोद लिया हो वो पुत्र होता है उसको दत्तक पुत्र कहते हैं। अंत्यज, अद्य प्रसूत और प्रसू, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, दत्तक का मैंने आप सभी को बता दिया। इसके लिए जो सही ऑप्शन होता है क्या होता है, अद्य प्रसूत होगा। अंत्यज किसे कहते हैं, जो निम्न जाति में जन्म लिया हो उसको अंत्यज कहते हैं, ठीक। प्रसू, प्रसू क्या है, जन्म देने वाली, इसका सही आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रसू क्या है, जन्म देने वाली, जन्म देने वाली प्रसू कहलाती है। गोद लिया गया पुत्र दत्तक कहलाता है, ये मैंने बताया ही आपको, ठीक है। गोद लिया गया पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक पुत्र। अंतज जो निम्न जाति में जन्म लिया हो, निम्न जाति में जन्म लिया हो, निम्न जाति में जन्म लिया हो क्या कहलाता है, अंत्यज कहलाता है। क्लियर है, चारों ऑप्शन आप सभी को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए कमेंट करके आप लोग भी कमेंट में क्वेश्चन के आंसर बताते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कमेंट में भी क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताते रहिएगा, मैं कोशिश करूंगा सभी क्वेश्चन के आंसर आप सभी के जो भी कमेंट आएंगे उनका रिप्लाई दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, अगला क्वेश्चन है क्या, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है। ये एक दो बार और आ चुका है, यहाँ पर भी दो बार आ चुका है क्वेश्चन, मेंस में आया, बिहार पीसीएस मेंस में आया है। तो जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। आस्तिक किसे बोलते हैं, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक बोलते हैं। ईश्वर में विश्वास हो उसको आस्तिक बोलेंगे, ठीक है। पुजारी किसको बोलते हैं, जो पूजा करने वाला होता है, ठीक है। पूजा करने वाले को पुजारी बोलते हैं, ठीक। भक्त किसको बोलते हैं, श्रद्धा रखने वाला किसी पर, ठीक है। पूजा करने वाला, पूजा करने वाला क्या कहलाता है, पुजारी कहलाता है। भक्त किसको कहते हैं, जो श्रद्धा रखता है, ठीक है। किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहते हैं, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी पर श्रद्धा रखने वाला, किसी पर श्रद्धा रखने वाला क्या कहलाएगा, भक्त कहलाता है। क्लियर है चारों ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद मतलब पसीना, ठीक है। तो पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है, स्वेदज कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। अंडज किसे कहते हैं, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज कहलाएगा, ठीक है। अंडे से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है, अंडज कहलाएगा, ठीक है। पिंडज, सॉरी, चलिए स्वेदज और अंडज आप सभी को पता चल गए दोनों, ठीक है। पिंडज क्या है, जो पिंड से उत्पन्न होता है उसको पिंडज बोलते हैं, ठीक। उभयज क्या है, उभयज मतलब दोनों से, उभय से, उभय मतलब दोनों से जो है उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है, उभयज कहलाएगा, ठीक है। पिंड से, पिंड से उत्पन्न होने वाला, पिंड से उत्पन्न होने वाला उभय, उभय मतलब होता है उभयज मतलब दोनों, ठीक है। उभय मतलब दोनों होता है, तो जो दोनों से उत्पन्न हो उसको उभयज बोलते हैं, दोनों से उत्पन्न हो उसको उभयज बोलेंगे। क्लियर है, चारों ऑप्शन फिर से क्लियर हो गए होंगे आप सभी को, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। उभय मतलब दोनों होता है, इसलिए दोनों से उत्पन्न होने वाला उभयज कहलाता है। नेक्स्ट, स्वेदज के लिए एक वाक्य, इसकी बात हो रही है, स्वेदज, स्वेदज का मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाला। अभी मैंने बताया स्वेद मतलब क्या होता है, पसीना, और स्वेदज मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज मैंने बताया आप सभी को, ठीक है। क्या कहलाता है, अंडज कहलाता। भूमि से उत्पन्न होने वाले का भी मैं बताया था आप सभी को, ठीक है। और भूमिज, और स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, ठीक है।
ये सारा क्वेश्चन आंसर मैं आप सभी को सारे लगभग बता भी चुका था, तो जो भी सामने आया रिपीट हो जाता है। ठीक है, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? किसकी बात हो रही है? निरामिष की बात हो रही है। निरामिष मतलब जो आमिष, आमिष मतलब मांस नहीं खाता हो। ठीक है, निरामिष, निरामिष। आमिष का क्या मतलब होता है? मांस होता है, तो जो मांस नहीं खाता है उसको निरामिष बोला जाता है। क्लियर? और जो मांस खाता है उसको शामिष बोलेंगे। जो मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं? सामिष बोलते हैं। जो मांस और शाक दोनों खाते हैं उसको सर्वाहारी बोलते हैं। मांस और शाक खाने वाला सर्वाहारी, जो शाक खाता उसको शाकाहारी। ठीक, शाक खाने वाला शाकाहारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहां खाना मुफ्त में मिलता है, जहां पर खाना क्या हो? मुफ्त में मिलता हो, उसको क्या बोलेंगे? कौन सा शब्द सही है? सदावर्त, सदाशिव, सदाभव, सदाशुक। तो सर राइट आंसर क्या है? सदावर्त है। और सदाशिव कहेंगे जो सर्वदा कल्याण करने वाला होता है उसको सदाशिव बोलेंगे। सर्वदा कल्याण करने वाले, कल्याण करने वाले क्या कहलाते हैं? सर्वदा कल्याण करने वाले सदा शिव कहलाएंगे। क्या? सदा शिव। सदाभव और सदा सुख, ये दो हैं। ठीक है, तो जो हमेशा सुखी रहेगा उसको सदा सुख बोलेंगे, और सदा रहने वाला सदाभाव, सदा रहने वाला, सदा रहने वाला क्या कहलाता है? सदा भाव कहलाता है। सदा सुख किसको बोलते हैं? हमेशा सुखी रहने वाला सदा सुख। हमेशा सुखी रहने वाला, हमेशा सुखी रहने वाला क्या कहलाता है? सदा सुखी, सदा सुख। क्लियर है? चारों ऑप्शन आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। किसी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, किसी में कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में बताइएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, जिस समय क्या हो? बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना मतलब दुर्भिक्ष। क्या हो? दुर्भिक्ष जो है, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है जहां पर, उसको दुर्भिक्ष बोलते हैं। ठीक, अकाल क्या है? जो बिना काल का हो उसको अकाल बोलते हैं। जो बिना काल का हो, जो बिना काल का हो उसको क्या बोलेंगे? अकाल बोलेंगे। ठीक है, दुर्दिन क्या है? बुरे दिन के लिए। क्या है? बुरे दिन के लिए, जिसको बुरे दिन के लिए क्या होगा? दुर्दिन। बुरे दिन के लिए एक शब्द अगर कुछ प्रयोग करना होगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? दुर्दिन बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरह दुर्धर्ष क्या है? जिसे वश में करना कठिन हो। दुर्धर्ष क्या बोलेंगे? जिसे वश में करना कठिन हो, दुर्धर्ष। जिसे वश में करना कठिन हो, जिसे वश में करना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुर्धर्ष बोलते हैं। क्लियर है चारों ऑप्शन? चलिए क्या बोलेंगे? जिसे वश में करना कठिन हो, दुर्धर्ष। चारों ऑप्शन फिर से आप सभी को क्लियर होंगे, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन होगी तो जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। अल्पज्ञ किसको बोलते हैं? कम जानने वाला। ठीक है, जो क्या हो?
जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ बोलेंगे। जो थोड़ा जानता हो, कम जानता हो, जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ बोलेंगे। अज्ञ या फिर जो कुछ नहीं जानता उसको क्या बोलेंगे? अज्ञानी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। विज्ञ भी इसी तरह है। विज्ञ का मैं पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, किसी न किसी एक दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है विज्ञ का, तो उसको मैं बता चुका हूं। तो यहां भी जान लीजिए विज्ञ का क्या होगा? जो जानता हो उसको विज्ञ बोलते हैं। ठीक है, जो जानता हो विज्ञ बोलेंगे। सर्वज्ञ क्या है? सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाएगा। क्लियर है? जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन बहुत पिछले ही लेकिन कई बार पूछा जा चुका है। ये कई बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि अभी अभी आया। लेकिन मैं ही इस क्वेश्चन को 2 से 3-4 बार करवा चुका हूँ। 2020-22 में भी शायद आया है। तो ध्यान दीजिएगा, इजी क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं कभी कभी, तो गलत मत कीजिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गणना के अयोग्य हो। क्या है? जो गणना के अयोग्य हो। अगणनीय, नगण्य, असंख्य और गणनीय। तो जो गणना के योग्य अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य हो उसको क्या बोलेंगे? नगण्य बोलेंगे। कुछ भी नहीं, मतलब नगण्य है वो। जो गणना के अयोग्य हो, जिसकी कोई गिनती ना हो, उसको नगण्य बोलते हैं। एक ये भी लिख सकते हैं, जिसकी कोई गिनती ना हो। क्या होगा? जिसकी कोई गिनती ना हो क्या कहलाता है? नगण्य कहलाता है। इसी तरह असंख्य क्या है? जिसकी संख्या सीमित ना हो उसको असंख्य बोलेंगे। क्या होगा? जिसकी संख्या सीमित ना हो, की संख्या क्या हो? सीमित ना हो। अगर सीमित हो तो, जिसकी संख्या सीमित ना हो तो, ठीक है। जिसकी गणना की जा सके उसको गणनीय बोलते हैं। ये भी ध्यान दीजिए, जिसकी गणना की जा सके क्या होगा? जिसकी गणना की जा सके, जिसकी गणना की जा सके उसको गणनीय बोलते हैं। अगणनीय क्या है? जिसकी गणना ना की जा सके उसको अगणनीय बोलेंगे। जिसकी गणना ना की जा सके उसको क्या बोलेंगे? अगणनीय। क्लियर? चारों ऑप्शन आप सभी को फिर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मर्मज्ञ। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य। जो कुछ नहीं जानता, सब कुछ जानने वाला, किसी बात का मर्म, मर्म मतलब गूढ़ रहस्य जानने वाला। जो थोड़ा जानता हो तो किसी बात का मर्म जानने वाला क्या है? मर्मज्ञ कहलाता है। जो किसी बात का मर्म जानता है, गूढ़ रहस्य जानता है, उसको मर्मज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले का मैं बता ही चुका हूं। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं। जो थोड़ा जानता है उसको अल्पज्ञ कहेंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन आप सभी को बता चुका हूं, लिख देते हैं। जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ बोलेंगे। जो कुछ नहीं जानता है उसको अज्ञ बोलेंगे। जो थोड़ा जानता है, जो कुछ जानता है उसको विज्ञ बोलते हैं। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसका आदि व अंत ना हो। जिसका आदि अंत ना हो। अनंत, मृत्युंजय, अनादि अंत, आद्योपांत। ठीक है, इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अनंत तो ठीक है, लेकिन आदि और अंत ना हो, आदि व अंत ना हो तो अनादि अनंत होगा। ठीक है, क्या होगा? अनादि अनंत। अनंत का मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। तो आद्योपांत क्या है? आदि से अंत तक आद्योपांत। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तुरंत गलत होगा। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक क्या कहलाता है? आद्योपांत कहलाता है। ठीक है,
और जिसने, ये भी मैं बता चुका हूं, मृत्युंजय, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसको मृत्युंजय बोलते हैं। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त, जिसने मृत्यु पर क्या हो, विजय प्राप्त कर ली हो, उसको मृत्युंजय बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अनंत क्या बताया था मैंने, जिसका अंत ना हो उसको अनंत बोलेंगे। अनंत किसको बोलते हैं, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसको अनंत बोलेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, जिसका आदि ना हो, जिसका आदि ना हो उसको क्या बोलेंगे, अनादि बोलेंगे। क्या, अनादि बोलेंगे। असंख्य का बता ही चुका हूं, जिसके, ठीक है, असंख्य किसको बोलते हैं, जिसकी संख्या सीमित ना हो उसको असंख्य बोलते हैं। अनश्वर किसको बोलेंगे, जो नष्ट ना हो उसको अनश्वर बोलेंगे। जो नष्ट ना हो उसको नश्वर बोलते हैं, अनश्वर बोलेंगे। असंख्य जिसकी संख्या सीमित ना हो असंख्य कहलाता है। ठीक है, अनंत का भी अभी मैंने बताया, जिसका अंत ना हो उसको अनंत बोलते हैं। ठीक है, जिसका अंत ना हो उसको अनंत बोलेंगे। चलिए, औदर्य दाता, औदर्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य। क्लियर है सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, औदर्य दाता जो दान करता रहता है। ठीक, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, जो उदार ना हो, जो उदारता ना दिखाता हो। तो जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसको औदार्य दाता बोलते हैं। क्या बोलेंगे, औदार्य दाता। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसको औदार्य दाता बोलते हैं। जो उदारता दिखाता हो, ठीक है, जो उदारता, जो उदार ना हो, ठीक है, जो दान करता हो, और जो उदारता ना दिखाता हो। ठीक, तो जो उदारता दिखाता हो वो क्या होगा, औदार्य। एक वर्ड ये भी जान लीजिए कि जो उदारता दिखाता हो उसको औदार्य बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जो उदारता, जो उदारता दिखाता हो उसको क्या बोलते हैं, औदार्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, औ औदार्य बोलेंगे। ठीक है, जो उदारता दिखाता हो उसको औदार्य बोलते हैं। ठीक है, जो दान करता है पता ही होगा, दानी बोलते हैं। ठीक है, जो दान करता हो उसको दानी बोलते हैं। जो उदार, जो उदार ना हो अनुदार, जो उदार ना हो उसको अनुदार बोलते हैं। ठीक है, और जो उदारता ना दिखाए, एक और वर्ड है। ठीक है, जो उदारता दिखाए मैंने उसका बता ही दिया। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो बहुत आगे तक की, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए उपयुक्त शब्द, जिज्ञासु, जिज्ञासा, सर्वज्ञ और अग्र सोची। तो जो बहुत आगे तक का सोचकर काम करता है उसको क्या बोलते हैं, अग्र सोची बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अग्र सोची बोलेंगे। सर्वज्ञ का बता ही दिया हूं, सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है, सर्वज्ञ कहलाता है। जिज्ञासा क्या है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा कहलाती है। किसी चीज को जानने की इच्छा कहलाती है, जो जिज्ञासा कहलाती है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है बस, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। क्लियर है सभी क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो मृत्यु के मुख में आने को हो,
जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसके लिए एक शब्द क्या कहलाता है? मरणोन्मुख। मरणोन्मुख, ठीक है। मृत्यु के मुख में आने को उसको मरणोन्मुख बोलते हैं, ठीक। मृत्युंजय किसको बोलते हैं? मैंने बताया जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसको मृत्युंजय बोलते हैं। मरणासन, जो मरने की आसन पर हो, ठीक है, वो मरणासन का है, मरणासन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मरणासन। जो मरा हुआ हो उसको मृत बोलेंगे। मृत किसको बोलते हैं? जो मरा हुआ हो क्या बोलेंगे? उसको मृत बोलेंगे, ठीक है। मरा हुआ को मृत कहलाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। स्मरणीय शब्द के लिए बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय कहलाता है। जो भूलने योग्य हो, जो विश्वास करने योग्य ना हो, ठीक, जो विश्वास करने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? विश्वसनीय बोलते हैं उसे, ठीक। जो विश्वास करने योग्य हो उसको विश्वसनीय बोलेंगे। जो विश्वास करने योग्य ना हो अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, ठीक। और क्या है? जो बहुत दिनों तक स्मरण रखने वाला स्मरणीय बता ही दिए हैं। हाँ, जो भूलने योग्य हो उसको विस्मरणीय बोलते हैं। थोड़ा सा स्मरणीय और विस्मरणीय। जो भूलने योग्य हो उसको विस्मरणीय, ठीक, ठीक है, विस्मरणीय बोलते हैं जो भूलने योग्य हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो स्मरण करने योग्य हो, सेम क्वेश्चन है। जो स्मरण करने योग्य हो उसको स्मरणीय बोलते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अविश्वसनीय शब्द के लिए मैं अभी इसको भी आप सभी को बताया, ठीक। अविश्वसनीय शब्द का भी मैं आपको बताया। जो परायों का हित चाहता हो, जो विश्वास करने योग्य ना हो, जिस पर विश्वास किया गया हो, जिसका विश्वास किया जा सके, तो जो विश्वास करने योग्य ना हो उसको अविश्वसनीय बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जिस पर विश्वास किया गया हो, जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वामित्र, विश्वासघात, विश्वसनीय, विश्वस्त। तो जिस पर विश्वास किया गया हो उसको क्या बोलते हैं? उसको विश्वस्त बोलेंगे। जिस पर विश्वास किया गया हो या फिर जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्या कहेंगे? जिस पर विश्वास किया जा सके उसको विश्वसनीय बोलते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके क्या होगा? जिस पर विश्वास किया जा सके उसको विश्वसनीय बोलते हैं, ठीक। और जिस पर विश्वास किया गया हो उसको विश्वस्त बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य। जो बात तो वर्णन से परे हो, तो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। तो जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसको क्या बोलते हैं? अवर्णनीय बोलते हैं, ठीक। क्या कहलाएंगे? कहलाएगा अवर्णनीय, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। जो बात वर्णन से परे हो उसको वर्णनातीत बोलेंगे, ठीक। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसको वर्णनीय बोलेंगे, वर्णनीय, ठीक है। जो बात वर्णन से परे हो वर्णनातीत बोलते हैं, ठीक है, वर्णनातीत बोलेंगे। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, ठीक है, जो वचन और वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसको क्या बोलते हैं? अकथनीय।
क्या कहलाएगा? अकथनीय कहलाएगा। कई सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन बार बार रिपीट होने का मतलब है कि क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा है, और क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं मतलब कई बार मल्टीपल एग्जामों में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इन एग्जामों में क्वेश्चन और भी ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग आर ओ मेंस, ठीक है, प्री अगर देख रहे हैं तो अप्रैल में तो होने के चांसेस है नहीं, मई में भी नहीं है, तो जून में मान के चलिएगा कि आर ओ आप लोगों के जून में एग्जाम होगा। अभी आपके पास 2 से कम से कम मार्च अप्रैल मई लगभग 3 महीने का टाइम है। अगर अभी से आप लग के पढ़ेंगे आर ओ के लिए तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के 60 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन जीके जीएस के, टोटल 200 क्वेश्चन का एक पेपर 3 घंटे का होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग कम से कम 150, ठीक है, मैक्सिमम समझिए 150 नंबर से मैक्सिमम कट ऑफ नहीं जाएगी। तो हिंदी में जिसने 60 क्वेश्चन कर लिया और जीके जीएस 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, उसका आर ओ प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से लग जाइए, मेहनत कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसा ग्रहण ठीक, ऐसा ग्रहण जिसमें पूरा क्या हो, सूर्य पूरा ढक जाए के लिए खग्रास, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा और अमावस्या, ठीक है। तो सभी को पता होगा इसको, बस यहाँ पर क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, इसको क्या बोलते हैं? इसको खग्रास बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? खग्रास बोलते हैं। और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसको पूर्णिमा बोलते हैं। क्या हो? जिस दिन क्या हो, पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे, पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे उसको पूर्णिमा बोलेंगे। इसी तरह क्या है, अमावस्या भी होता है। अमावस्या क्या है? जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उसको अमावस्या बोलते हैं। जिस रात क्या हो, चंद्रमा जो है बिल्कुल ना दिखाई दे, बिल्कुल ना दिखाई दे, क्या कहलाता है वो? अमावस्या कहलाता है। चंद्र ग्रहण का मैंने आपको बताया था, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या है, पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। क्या? सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाए तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। उसको क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध शब्द का एक वाक्य क्या है? यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो, जो कानून के अनुसार मान्य है, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसको, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जो विधि और कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध बोलेंगे। जो विधि और कानून के अनुसार मान्य हो, जो कानून के अनुसार मान्य हो उसको वैध बोलते हैं, ये भी ठीक है। जो विधि और कानून के अनुसार मान्य हो उसको वैध बोलेंगे। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून टूटता हो उसको विधि भंग बोलते हैं। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून टूट रहा हो तो उससे क्या बोलेंगे? विधि भंग। विधि मतलब कानून और भंग मतलब टूटना, तो विधि भंग हो रही है, विधि टूट रही है, कानून टूट रहा है, इसलिए इसको विधि भंग बोलेंगे, ठीक है। जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसको क्या बोलेंगे? विधि की दृष्टि से अगर उपयुक्त हो उसको बोलेंगे विधि सम्मत, मतलब कानून की दृष्टि से सही है अगर वो, तो विधि सम्मत बोलते हैं उसको। क्लियर है चारों ऑप्शन सभी को? ठीक है, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी शायद, किसी में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, ठीक। सारे ऑप्शंस आप सभी को क्लियर हो गए होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति
क्या है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए उपयुक्त के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, त्रिकालदर्शी और दृष्टि दोष। चक्षु मतलब क्या होता है? चक्षु मतलब नयन होते हैं, नेत्र होता है। तो ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या कहलाता है? ज्ञान चक्षु कहलाता है। क्या? ज्ञान चक्षु। ठीक है, चक्षु मतलब आंख होता है। त्रिकालदर्शी का मैंने आप सभी को बताया है, भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। दृष्टि दोष क्या है? ठीक है, जो आंखों से संबंधित बीमारी होती है उसको दृष्टि दोष बोलते हैं। आंखों से संबंधित बीमारी, आंखों से संबंधित बीमारी क्या कहलाती है? दृष्टि दोष कहलाती है। त्रिकालदर्शी का मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है, इसलिए इसको नहीं लिख रहा हूं। चक्षु ज्ञान, आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान चक्षु ज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, अलग से जान लीजिएगा आप लोग। चक्षु ज्ञान किसको कहते हैं? जो आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है उसको चक्षु ज्ञान बोलते हैं। चक्षु मतलब आंख और ज्ञान। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह, 5 तत्वों का समूह, 5 प्रकार के कोष का समूह, दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, पंचामृत के बारे में सभी को पता होगा। आप सभी को पंचामृत पता होगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पंचामृत बोलते हैं। ठीक, 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह, 5 ज्ञानेंद्रिय बोल कहलाएगा पंच ज्ञानेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय कहलाएगा। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह 5 पंच ज्ञानेंद्रिय कहलाएगा। पंच तत्व क्या है? 5 तत्वों का समूह, 5 तत्व, पंच तत्व कहलाता है। क्या? 5 तत्वों का समूह, ये नहीं रहेगा। ठीक है, 5 प्रकार के कोष का समूह क्या कहलाएगा? पंचकोश। ठीक है, पंचकोश कहलाता है। क्या कहलाता है? 5 प्रकार के कोष का समूह पंचकोश। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय, ये सबको पता होगा इसका आंसर। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और गोधूली। तो दोपहर के बाद का समय, मैं इस क्वेश्चन को शायद 1-2 बार करा ही चुका हूं। तो दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। क्या? अपराह्न कहलाता है। और दोपहर का समय क्या कहलाता है? दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। ठीक है, क्या होगा? दोपहर का समय, दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। गोधूली जो शाम का समय होता है उसको गोधूली बोलते हैं। तो ठीक है, रात और जो शाम के, ठीक है, रात और संध्या के बीच के समय को गोधूली बोलते हैं। पूर्वाह्न, ठीक है, पूर्वाह्न क्या है? दोपहर के पहले का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न बोलते हैं। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जो पढ़ना लिखना जानता हो, सर्वज्ञ, निरक्षर, विद्वान और साक्षर। तो जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको क्या बोलेंगे? साक्षर बोलते हैं। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको निरक्षर बोलते हैं। ठीक है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको निरक्षर बोलेंगे। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। इसका भी मैं बता चुका हूँ। विद्वान किसको कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसे विद्वान कहते हैं। सॉरी, जो सर्वज्ञ कहते हैं जो सब कुछ जानता हो उसको, जो सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ कहलाता है। जो किसी विशेष विषय का जो है, किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो, जिसको क्या हो? किसी विषय का अच्छा ज्ञान, विद्वान। किसी विषय का अच्छा ज्ञान, किसी विषय का अच्छा ज्ञान कहलाता है, विद्वान कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, ठीक है, अंतेवासी, प्रहरी, प्रवासी और प्रगल्भ, ठीक है। तो प्रवासी बोलते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको क्या बोलते हैं? प्रवासी बोलते हैं। अंतेवासी किसको बोलते हैं? जो गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र होता है उसको अंतेवासी बोलते हैं। गुरु के साथ या फिर समीप रहने वाला क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है, ठीक। प्रहरी क्या है? पहरा देने वाला प्रहरी कहलाता है। जो पहरा देता है, जो क्या है? पहरा देता हो, पहरा देता हो उसको प्रहरी बोलते हैं। प्रागल्भ क्या है? होशियार, होशियार को प्रागल्भ बोलेंगे, ठीक। होशियार को प्रगल्भ बोलते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताइए आप लोग, ठीक। सभी क्वेश्चन, सभी आंसर, सभी ऑप्शन आप सभी को क्लियर होंगे, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा लग जाइए, आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए। इस बार आरो कन्फर्म मान के चलिए आप लोग, ठीक है, फाइनल मान के चलिए। मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। जल्द ही जीके जीएस की भी क्लास लाई जाएगी आप लोगों के लिए। आरओ के लिए जीके जीएस, यूपी पीसीएस के लिए भी जीके जीएस लाएंगे, ठीक है। अक्टूबर 2025 में जो है 12 अक्टूबर 2025 को डेट आ चुकी है। यूपी पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को होने वाला है, तो अभी से लग जाइए, उसका भी पीसीएस आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सबसे। जय हिंद।